कक्षा 6 की पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ क्रमांक 2 जिसका नाम है बचपन। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा शोभती। विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि मेरा जो बचपन है वो किस प्रकार बीता और अभी आधुनिक बच्चों का बचपन और मेरे बचपन में कितना फ़र्क है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखिका कह रही है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी कि मेरी उम्र इतनी है कि मैं आपके दादी की उम्र की या नानी की उम्र की हो सकती हूँ। बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी यानी 100 वर्ष के समूह को बोला जाता है शताब्दी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। यानी जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है उसके रंगों में भी फीकापन आता जाता है। जवानी में व्यक्ति का मन गहरे रंगों की ओर आकर्षित होता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है फीके रंग की ओर बदलने लगता है। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशक का अर्थ होता है 10 साल के समूह को बोला जाता है दशक। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी पहले तो पहनती थी फ्रॉक वगैरह, लेकिन अब जो है चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिट। यानी कि मैं बचपन में कैसे कैसे कपड़े पहनती थी उसके बारे में लेखिका यहाँ पर वर्णन कर रही है। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी उस समय इस प्रकार की फैशन थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। यानी कि ये बचपन में मैं इस प्रकार के ट्यूनिक वगैरह पहनती थी जो मुझे अभी भी याद है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। कहने का मतलब कि जो मोजे वगैरह होते थे वो मैं खुद ही धोती थी, वो नौकर नहीं धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार यानी संडे या रविवार को हम जो है मोजे वगैरह धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, यानी कि पॉलिश आ जाती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी कि ऐसे ऐसे पहले जूते होते थे जिससे पहनते ही जो है पैरों में साले वगैरह हो जाते थे, लेकिन अब तो जो है कई तरह के जूते आ गए हैं जो काफ़ी आरामदायक हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, क्योंकि जिससे जो है पैरों में चुभन नहीं हो और हम
और जहाँ पर छाले वगैरह होते थे वहाँ पर रुई लगाकर जूते पहनते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। शनिचर का अर्थ है शनिवार को। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी जी मचलाने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर वह नहीं पीते तो भी स्वास्थ्य में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें तो ऐसे ज़बरदस्ती पिलाते थे, जिसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन यानी वो बड़े वाले फ़ोन थे, वो लैंडलाइन वगैरह। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया। यानी कि जो पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में कुल्फ़ी होती थी, अब क्या हो गई है आइसक्रीम, और कचौड़ी समोसा किस में बदल गया, पेटीज में। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। यानी जो शहतूत वगैरह फालसे वगैरह थे वो अब पेप्सी और कोका कोला में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी कि शिमला से जो है ब्राउन ब्रेड लाने की हमारी ड्यूटी लगती थी। किसकी, लेखिका और उसके भाइयों बहनों की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। यानी वहाँ पर हम काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री वगैरह, चॉकलेट वगैरह देखते थे, तो उसकी जो खुशबू आती थी वो बड़ी मन को भाने वाली थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी ज़्यादा हमें चॉकलेट नहीं मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर ही रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। यानी मैं उस समय नहीं खाती थी, बाद में जब सोने का वक्त होता था तो खाना खा के फिर मैं चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमन। सोचकर ही मुंह में पानी भराए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। यहाँ पर लेखिका अपने बचपन में जो जो चीज़ें खाती थी उसके बारे में बता रही है। चने, जोर गर्म और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गर्म की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। यानी कुछ कुछ चीज़ें अब भी देखने को मिलती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गर्म बाबू में लाया मज़ेदार। चना जोर गर्म उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। यानी ये उस समय गाना चलता था जो स्कूल के हर बच्चे गाते रहते थे। तो विद्यार्थियों,
आगे का पाठ हम वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाएं। धन्यवाद वंस अगेन।